हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जूनियर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज बैटल ऑफ बक्सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं बैटल ऑफ बक्सर, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले खत्म करेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले खत्म करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। तो 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूँ। देख रहे हैं ना विजुअल हो रहा है कि नहीं? तो हाँ, इस बार विजुअल हुआ है अच्छे से। चलिए, हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब हो, लेकिन दिख रहा है आप लोगों को। ये चाहिए कि आप लोगों को दिखे अच्छे से। आज का टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्योंकि आप लोगों को एनसीईआरटी 2025 से पढ़ाना है, तो देखना पड़ेगा ना। चलिए, तो बैटल ऑफ प्लासी किस तरह से स्टार्ट होता है? बैटल ऑफ प्लासी ये देखिए। तो बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होता है जैसे कि वो रेवेन्यू सिस्टम, जब नवाब बंगाल के नवाब के साथ थोड़ा वो दिक्कत नहीं चलने लगता है, औरंगजेब कहता है ब्रिटिशर्स को कि आप लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बिना कर चुकाए बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल में उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। तो औरंगजेब के इस जो उन लोगों को औरंगजेब का चार्टर मिला, रॉयल ऑर्डर मिला, तो उसकी वजह से फार्मेंट मिला। तो उसके जैसे जब नवाब बंगाल के नवाब उन लोगों से मांगते थे टैक्स, तो वो लोग मना कर देते थे ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से फिर युद्ध हुआ। जब मर गया 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब ये 3 मेजर जो थे रूलर, 3 मेजर नवाब, इन लोगों ने पूरा औरंगजेब मतलब ब्रिटिशर्स को तबाह कर दिया। तो इन तीनों के नाम लिख लीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जो रूलर थे मुर्शिद कुली खान। आई होप आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, बनाते रहिए एक रफ कॉपी लेकर के, जो समझ में आए वो लिखते रहिए। मुर्शिद कुली खान दूसरा था। मुर्शिद कुली खान के बाद आए थे उनके सक्सेसर अलीवर्दी खान। और तीसरे जो है वो है, उनका नाम है मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड हाँ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो जो ये 3 नवाब थे, ये जो 3 नवाब थे बंगाल के, इन लोगों ने क्या किया उसके बाद, जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो इन लोगों ने कहा कि अब अपने पावर को फिर से वो गेन किया जाए। जो पावर चला गया था, उस पावर को फिर से गेन किया जाए, अपनी पावर को फिर से अपने आप को एक प्रोमिनेंट वो किंगडम में के रूप में किया जाए, राइज किया जाए दोबारा। तो फिर इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को एकदम स्ट्रिक्टली बिहेव किया। फिर अलीवर्दी खान की भी मृत्यु हुई थी 1756 में। इनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, इनकी मृत्यु 1756 में हो गई। इसके बाद नवाब बनते सिराजुद्दौला। तो जब ये नवाब थे, बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी का सिराजुद्दौला से बहुत बड़ा कनेक्शन। तो जब ये नवाब थे, तो इनके एक वो हुआ, एक थे, एक इनके सेनापति थे, प्रोमिनेंट चीफ, उनका क्या नाम था, नाम याद रखिएगा, मीर जाफर। उनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर सिराजुद्दौला के प्रोमिनेंट चीफ थे, मतलब सेनापति थे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो है जाते हैं 30,000 सैनिकों के साथ ब्रिटिशर्स के वेयर हाउसेस पे, जहाँ वो लोग रखते थे अपने सामान को, गोदाम पे, उस पूरा तबाह कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, सामान को उठा लेते हैं। और साथ में ये भी वो कर देते हैं कि अब लोकल ट्रेडर्स जो है ट्रेड नहीं करेंगे, लोकल ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर सकते किसके साथ, द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिससे कंपनी को बहुत लॉस होने लगा। भाई लॉस तो होगा ही, अब जब लोकल ट्रेडर्स उन लोग को सस्ते दाम पे देते थे। फिर उसके बाद इससे एक बैटल का वो होने लगा,
इससे एक बैटल की सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे एक बैटल की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो जो एक मैंने बताया नहीं, मीर जाफर, तो क्या होता है जब बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी, तो किसके बीच हुआ था? द कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। तो इसमें सिराजुद्दौला के जो चीफ थे मीर जाफर, वो प्रोमिनेंट चीफ थे, सेनापति थे, और कंपनी एक ऐसे रूलर को भी सोच रही थी कि उनके इशारों पर नाचे, एक तरह से कठपुतली टाइप राजा खोज रहे थे। तो क्या उन्होंने मीर जाफर को लालच किया, उन्होंने कहा मीर जाफर भाई, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम क्या है तुम्हें अगला नवाब बना देंगे। मीर जाफर मान जाता है और उसके बाद वो जो है नहीं देता है, मतलब अपनी सेना को ब्रिटिशर्स पे हमला आक्रमण करने का आदेश नहीं देता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला वो बैटल हार जाते हैं। और सिराजुद्दौला वो बैटल हार जाते हैं। उसके बाद फिर बनते हैं हमारे अगले राजा बनते हैं, कौन अगले राजा बनते हैं? मीर जाफर। तो अगले नवाब मीर जाफर बनते हैं। और इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी जो है वो जीतते हैं कौन? इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड, ब्रिटिशर से जीत जाते हैं। तो आप लोग ये लिख चुके होंगे, लिख लीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, मिटा देता हूँ। अगर आपको एनसीईआरटी के पेजेस चाहिए तो वो भी मैं लिंक में डाल सकता हूँ, अगर आपको एनसीईआरटी पेजेस चाहिए तो बता दीजिएगा। अगर आपको एनसीईआरटी पेजेस की आवश्यकता होगी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन कमेंट करिए सबसे पहले, बताइए तो कि आपको इसकी आवश्यकता है। तो बिना बताएं कैसे जान जाऊंगा, तो बताइए एक बार, बताइए जरूर, बताइए एक बार। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी, ये एक लाइन लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, पेन चेंज करके लिखिएगा अच्छी राइटिंग में। बैटल ऑफ प्लासी वाज फर्स्ट विक्ट्री बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट विक्ट्री बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। It was also the first achievement, ये पहली अचीवमेंट भी थी इंडियन, मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की भारत में। उन लोगों की बैटल ऑफ प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी पहली अचीवमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अचीवमेंट भारत में कौन था? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट विक्ट्री थी उन लोगों की, उससे पहले कोई भी विक्ट्री उन लोगों ने, मतलब कोई भी जीत उन लोगों के पास नहीं थी। बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट एवर विक्ट्री बाय ईस्ट इंडियन कंपनी। तो यहीं तक हमारा आज का टॉपिक था बैटल ऑफ प्लासी। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। धन्यवाद।